हेलो दोस्तों, क्लास 9 मैथमेटिक्स के क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें ये करके दिखाना है कि ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है, बस ये एक छोटी सी लाइन लिख के बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर दिया है। तो पहले हम खुद से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने बना रखा है, देखिए इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी और ये डी, तो हमने नाम रख दिया इसका। तो ये कॉर्नर्स को मिलाइए, ए और सी को मिलाकर हम इसकी डायगोनल्स बना देंगे। तो कॉर्नर्स को मिलाकर बनाई गई लाइन जो होती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। थोड़ी टेढ़ी जा रही है, उसे आप इग्नोर करेंगे। तो ए सी हमारी एक डायगोनल बन गई, और ऐसे ही दो कॉर्नर्स और बचे डी और बी, तो इनको मिलाकर एक और डायगोनल बन जाएगी बी डी। तो इस तरह से देखिए हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया और इसकी दो डायगोनल्स बना ली, ए सी और बी डी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को जब भी आप सोल्व करें इस तरह क्वेश्चंस को, सबसे पहले लिखें गिवन, कि सवाल में दिया क्या है। दिया ये है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि क्वेश्चन में नाम तो कुछ रखा नहीं था, तो हमने अब बना दिया है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम। अब हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में एक तरह से ये दिया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। साथ में इसकी जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, ये इक्वल दी हुई हैं। तो ये भी लिख लेंगे कि सवाल में ये दिया है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। टू शो, शो क्या करना है इसमें हमें, शो ये करना है कि ए बी सी डी यानी कि जो ये है, ये एक रेक्टेंगल है, ये करके दिखाना है हमें। तो ये करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, पैरेललोग्राम किसे कहेंगे, जिसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हो, और इक्वल हो और पैरेलल भी हो। इक्वल होंगी तो खैर पैरेलल भी होंगी। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी ए बी साइड किसके इक्वल होगी, डी सी की। ऐसे ही डी ए साइड किसके इक्वल होगी, बी सी की। तो ये पैरेललोग्राम की खासियत है, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल। इसके अलावा देखिए, ये पैरेलल भी होती हैं, कि ए बी साइड डी सी के पैरेलल और डी ए साइड बी सी के पैरेलल। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम तो हो गया, समझ में आ गया। रेक्टेंगल फिर क्या है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, बस ये फर्क है कि रेक्टेंगल की जो एंगल्स हैं, ये सारे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो एक पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बस ये फर्क है कि रेक्टेंगल जो होगा, जैसे मान लीजिए हमारा ए बी सी डी अगर एक रेक्टेंगल होता है, तो ए बी सी डी अगर ये रेक्टेंगल है, तो इसके सारे एंगल्स कितने होंगे, ये 90 डिग्री के होंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी कितने होंगे, 90 डिग्री के। तब ये पैरेललोग्राम तो रहेगा ही रहेगा। इस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं अगर इसके एंगल 90 हो गए तो हमें बस पैरेललोग्राम तो दे ही रखा है, रेक्टेंगल बनाने के लिए बस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सबको 90 करके दिखा देना है और हमारा काम खत्म। चलिए, तो 90 करके दिखाते हैं। कैसे करेंगे अब, इसके लिए हम दो ट्राइंगल यूज करेंगे। एक ट्राइंगल, क्योंकि पहले हम एंगल ए और एंगल बी को 90 करेंगे। एक बार एंगल ए और बी 90 हो गए, सी और डी ऑटोमेटिकली देखिए हो जाएंगे। तो हम एंगल ए और बी को 90 करना है। 90 करने का मतलब दोनों को 90 करना है, यानी कि दोनों को इक्वल करना है। तो एक ट्राइंगल हम वो पकड़ेंगे जिसमें एंगल ए आ रहा है, यानी कि ट्राइंगल डी ए बी। तो ट्राइंगल डी ए बी। इसके बाद देखिए दूसरी ट्राइंगल कौन सी, जिसमें एंगल बी आ रहा है। तो एंगल बी किस में आ रहा है, एंगल बी आ रहा है सी बी ए में। तो सी, हमने एक ट्राइंगल डी ए बी यूज करी है, ठीक है। तो दूसरी ट्राइंगल सी बी ए, सी बी ए।
अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम पहले इक्वल करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स इक्वल हो गई देखिए तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे इसका बीच वाला एंगल इसके बीच वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक बार इस ट्राइंगल को डीएबी ट्राइंगल को और सीबीए ट्राइंगल को इक्वल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि सी और बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस अब हमारा फोकस है दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। तो डीएबी ट्राइंगल, इसमें देखिए डीए साइड और बीसी साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो डीए इज इक्वल टू सीबी, और रीजन लिखना पड़ेगा आपको। रीजन ये है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक रीजन लिख दिया हमने। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। तो जगह थोड़ी सी कम है, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, आप यहां साइड में लिखेंगे। तो इसको मैं यहां पे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऐसे देखिए ए बी, ध्यान से देखिए ए बी साइड जो है ना, ये दोनों में आ रही है। देखिए यहां भी देख सकते हैं आप ए बी, और यहां भी देखिए ए बी। या ट्राइंगल में देखिए डी ए बी ट्राइंगल थी हमारी एक, तो इसमें देखिए ए बी पड़ रही है, और दूसरी ट्राइंगल हमारी सी बी ए, इसमें भी ए बी पड़ रही है। तो ए बी साइड जितनी बड़ी डी ए बी में है उतनी ही बड़ी सी बी ए ट्राइंगल में भी तो ए बी उतनी ही बड़ी रहेगी ना। तो इसलिए ए बी दोनों में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये चीज दोनों में आ रही है। जो चीज दोनों में आएगी वो तो इक्वल होनी होनी है। तो कॉमन है इसलिए इक्वल हो गई। दो चीजें इक्वल हो गई, तीसरी चीज क्या इक्वल करें, अरे तीसरी ये रही, डी ए बी ट्राइंगल का जो बी डी पार्ट है, ये रहा बी डी, और सी बी ए का जो ए सी पार्ट है वो भी तो इक्वल है। इसकी डायगोनल्स हमें इक्वल दे रखी थी। तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, और दोनों की इक्वल है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो जो दे रखा होता है क्वेश्चन में उसका पूरा पूरा यूज करना है, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो जो दिया है उससे ध्यान रखें क्या क्या दे रखा है हमें। तो ये क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर नाम रख दिया 2, और इसका नाम रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए हमने डीएबी की 3 चीजें और सीबीए की 3 चीजें इक्वल कर दी। ध्यान रखना डीबीए की चीजें इधर लिखनी है, सीबीए की चीजें इधर लिखनी है। मिक्स नहीं कर देना कि सीबीए की चीज इधर लिख देनी, नहीं। डीएबी ट्राइंगल की साइड से एंगल्स जो भी आप इक्वल कर रहे हैं इधर, सीबीए वाले इधर, 3 चीजें इक्वल कर दी हमने। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो डीएबी ट्राइंगल है, ट्राइंगल डीएबी इक्वल है किसके, ट्राइंगल सीबीए के, क्योंकि हमने 3 चीजें दोनों की इक्वल कर दी हैं। और तीनों क्या क्या करी हैं, ये साइड है, डी ए साइड है, ए बी भी क्या है साइड, बी डी भी क्या है साइड। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करी हमने, एस एस एस। तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी हमने दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल कर दिया। ठीक है। अब देखिए डी ए बी ट्राइंगल में एंगल बन रहा है एक यहां पर, तो डी ए बी में यहां एंगल बन रहा है। सी बी ए की बात करें तो ऐसा ही एंगल, ऐसा वाला एंगल यहां बन रहा है देखिए। तो डीएबी ट्राइंगल में ए एंगल और सीबीए ट्राइंगल में बी एंगल दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि लग रहे हैं। अगर मैं सीबीए को देखिए ऐसे बनाऊं, इस ए को उठाकर इधर ले आए, अगर हम इस ए को उठाकर इधर ले आए ताकि आप मैच कर सकें, तो ये देखिए सी, ये बी और ये ए। अब मैच कीजिए, तो देखिए बी एंगल भी वैसा ही बना हुआ है जैसा यहां पे डीएबी में एंगल ए बना हुआ है। अब मैच कर रहे हैं ना दोनों, एंगल ए और एंगल बी। तो जो मैच कर रहे हैं वही आपस में इक्वल करने हैं। ठीक है।
तो हमने ट्राइंगल DAB को और CBA को इक्वल कर दिया है। ये रहे DAB और ये CBA, दोनों इक्वल हैं। साइज देखने में आपको अलग अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा छोटा बनाया ताकि आपको दिख जाए, जगह हमारे पास थोड़ी कम है यहाँ पे। तो अब देखिए, अगर दोनों ट्राइंगल इक्वल है ना, DAB और CBA, अगर दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब एक जैसे एंगल्स, एक जैसी साइड सब इक्वल होंगी। तो ए एंगल और बी एंगल आपस में एक जैसे हैं तो दोनों इक्वल कर देंगे अब हम। तो हमने दोनों ट्राइंगल को इक्वल कर दिया है, तो ए वाला एंगल बी वाले के इक्वल, तो इसका एंगल ए, इसका एंगल बी के इक्वल। और यहां पर रीजन लिखना पड़ेगा क्यों इक्वल, तो रीजन इसका है CPCT। CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसे पार्ट्स, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो इनके एक जैसे पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एक जैसे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए हम एंगल ए और एंगल बी को इक्वल कर सकते हैं, और हमने कर भी दिया है। अब देखिए, DA और BC पैरेलल है। अगर DA और BC पैरेलल है, ये लाइन इसको कट कर रही है, तो दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन कट करती है तो जो ये अंदर वाले एंगल्स होते हैं, ये वाले, इनको जोड़कर 180 होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो दो लाइंस को अगर कोई लाइन कट करे और ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन इसको कट कर रही है, तो जो अंदर वाले एंगल्स हैं, ये वाले अंदर वाले, इनको जोड़कर 180 होता है। तो ये हमारा एंगल ए था और ये हमारा एंगल बी, ये सी और ये डी, इसकी खैर अभी जरूरत नहीं है। तो DA और BC साइड पैरेलल है आपस में, क्योंकि हमारा पैरेललोग्राम क्या था, ABCD था। तो हमारा जो पैरेललोग्राम ABCD है, तो इस पैरेललोग्राम में DA और BC पैरेलल है, तो इसको AB कट कर रही है, तो अंदर वाली एंगल्स का सम कितना होता है, इनको जोड़कर 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, 180 होगा। और रीजन क्या है, इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, अंदर ही अंदर एंगल है ना, ये दोनों अंदर एंगल बने हुए हैं पैरेलल लाइंस के, को इंटीरियर एंगल्स, ये इसका रीजन हो गया। तो A प्लस बी 180 भी है और A इज इक्वल टू बी भी है। देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, A किसके इक्वल है, B के, तो हम इस A की जगह क्या लिख देंगे, B। तो A की जगह B, बाकी सब वैसे का वैसे। एंगल बी कितनी बार हो गया, दो बार हो गया, तो 2 एंगल B, तो 2 एंगल B इज इक्वल टू 180। अब ये 2 यहां से डिवाइड में चला जाएगा, तो इस 2 को यहां डिवाइड में भेज दीजिए। एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया, 90। एंगल B की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 90 हो गई। और एंगल B किसके इक्वल था, याद कीजिए। अच्छा, हमने एंगल A को A की जगह पे B लिख दिया ना, क्यों लिखा है, रीजन लिखना पड़ेगा यहां पे। तो रीजन ये कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, इसीलिए हमने यहां पे A की जगह पे क्या लिख दिया है, B लिख दिया है। और यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर ही प्रूव किया है अभी। तो एंगल B 90 है और एंगल B किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो अब B 90 है तो A भी कितना हो जाएगा, 90। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90। A और B को हमने 90 प्रूव कर लिया। अब पैरेललोग्राम की एक और खासियत होती है कि एंगल A अगर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा कितना होगा, C। आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। A C के बराबर और B D के बराबर, तो एंगल A बराबर एंगल C, या एंगल C बराबर एंगल A भी कह सकते हैं, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अभी मैंने आपको समझाया ऊपर, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नीचे वाले में भी हम यही रीजन लिखेंगे सेम। अब ध्यान से देखिए,
इसे हम नाम रख देते हैं 5, इसका नाम हम रख देंगे 6, इक्वेशन नंबर 6, और इसका नाम हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 को देखिए जरा। इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7। तो एंगल ए बी के बराबर है, ठीक है, और बी किसके बराबर है, डी के बराबर है। और इसके अलावा देखिए ए किसके बराबर भी है, सी के बराबर भी है, इक्वेशन नंबर 6 बता रही है हमें। तो एंगल ए किसके बराबर भी है, सी के बराबर भी है। और एंगल ए बी हमने कितने कर दिए थे, सारे आपस में बराबर हो गए। और एंगल ए और बी को हमने कितना प्रूव किया था, 90। तो सारे एंगल कितने बन गए, 90 डिग्री बन गए, क्योंकि ए और बी अगर 90 है तो बी डी के बराबर है, ए सी के बराबर है, तो सारे कितने हो जाएंगे अब 90। अब अगर मैंने कहा था आपको कि ए बी सी डी सारे एंगल अगर आपने 90 कर दिए, तो आपके पास अगर एक पैरेललोग्राम है, उसके ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम हो गया, इसके सारे एंगल हमने 90 प्रूव कर दिए हैं। तो अब ये क्या बन गया है, रेक्टेंगल बन गया। तो अब हम कह सकते हैं कि इसलिए अब हम कहा लिख देंगे कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।